परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है और परमेश्वर सर्वोपस्थित है, हर जगह मौजूद है। जो वचन वहां पर लिखे हुए हैं, दाऊद कहता है मैं भागकर कहां जाऊं, हर जगह तू मौजूद है, मैं तो तुम्हें क्या सोचूं, क्योंकि तू मेरे विचारों को अपने आप समझ लेता है और मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं, तेरी पहुंच हर जगह है। पर आज की इस संध्या में मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं और जो मेरे वचन का आज का शीर्षक है वो है 4 बातें जो परमेश्वर नहीं जानता। 4 बातें जो परमेश्वर नहीं जानता। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। जब आज का संदेश खत्म होगा, मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होने को बाध्य हो जाएंगे कि ये 4 बातें परमेश्वर नहीं जानता। पहली बात, वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा न हो। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा न हो। मैं और आप किसी भी प्रकार का लेबल उसके ऊपर चिपका दें, मैं और आप किसी भी प्रकार का नाम उसको दे दें, भैया ये सीटी बंद करो यार, मैं और आप उस पाप को कोई भी नाम दे दें, कितना भी सजा लें, लेकिन वो पाप परमेश्वर की दृष्टि में पाप रहता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, मूर्खता का विचार पाप है। उसी नीति वचन की पुस्तक के 10वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है कि छल करना या अवमानना करना, किसी को तुच्छ जानना पाप है। उसी नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है कि मूर्खता की बकवास करना पाप है। रोमियो की पत्री के 14वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है कि जो कुछ विश्वास से नहीं हो पाप है। पहला यूहन्ना उसके 3रे अध्याय में चले जाइए तो वहां लिखा है कि नियमों का उल्लंघन करना पाप है। याकूब की पत्री के 4थे अध्याय के 17वें पद में चले जाइए तो वहां लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। भलाई न करना भी पाप है। और उसी पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के अंतिम पदों को पढ़िए तो वहां लिखा है सब प्रकार का अधर्म पाप है। परमेश्वर नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा न हो। वो हर अपराध से घृणा करता है, चाहे मैं और आप उसको लेबल किसी भी प्रकार का दे दें, उसके ऊपर शीर्षक कुछ भी लगा लें। मेरे प्रियो, आज के इस संसार के अंदर जब हम देख रहे हैं, आप टीवी न्यूज सुनिए, आप मैगजीन्स को पढ़िए, आप मेडिकल जर्नल्स को पढ़िए, आप पाएंगे एबॉर्शन की संख्या बढ़ गई है। लोग अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सुविधाओं के लिए ऐसे काम तो कर रहे हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जवान लड़कियां अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को, अपने कैरियर को बनाने के लिए एबॉर्शन का सहारा ले रही है। उनकी दृष्टि में यह धर्मशास्त्र की बात मूर्खता है, लेकिन बाइबल मुझे और आपको यह बताती है कि एबॉर्शन पाप है। चाहे आप उसे एमटीपी कहें, चाहे आप उसे डीएनसी कहें, चाहे आप उसे मिसकैरेज कहें, आप कोई लेबल लगा लीजिए, वो पाप है। जवानों, आपने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। वो जो छुपकर शराब पीते हो, वो जो छुपकर बुरे काम करते हो, इस आयोजन से वो ढकेगा नहीं। आप अपने माता पिता को मूर्ख बना सकते हो,
मूर्ख को मूर्ख नहीं बना सकते। आप सोचते हो उस शुतुरमुर्ग के समान जो रेत में अपने सिर को छुपा लेता है और यह सोचता है कि मुझको कोई नहीं देख रहा, जबकि पीछे का पूरा हिस्सा जो सर से कहीं बड़ा है जमीन के बाहर है और सब देख रहे हैं। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा अपराध तुमको पकड़वा देगा। परमेश्वर नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो। धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति है, इजराइल का राजा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि इसने बहुत बढ़िया काम किए हैं। कल भी मैंने आपके साथ इसकी चर्चा करी थी और आज बाइबल स्टडी में भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था। बाइबल में अकेला व्यक्ति है जिसको बोला गया है, परमेश्वर ने स्वयं बोला है कि एक व्यक्ति मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मूसा को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन ये सौभाग्य मूसा को प्राप्त नहीं हुआ कि उसको ये कहा जाए कि वो मेरे मन के अनुसार है। लेकिन दाऊद को यह सौभाग्य प्राप्त था कि दाऊद के लिए परमेश्वर ने बोला कि एक व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे हृदय के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है। ही इज अकॉर्डिंग टू माई हार्ट। जब दाऊद राजा बन गया तो उस समय में परमेश्वर की वाचा का संदूक एक दूसरी जगह था। किरियत यआरीम नाम के एक स्थान पर वाचा का संदूक रखा हुआ था और दाऊद ने अपने लोगों से कहा कि एक काम करते हैं, इस सारे प्रांत के अंदर जहां जहां यहूदी लोग फैले हुए हैं इन तक एक खबर पहुंचा दो और इनको बोलो कि ये लोग सब एक जगह जमा हो जाए, और हम जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो फिर मिलकर चलेंगे और वाचा के संदूक को उठाकर वापस अपने शहर दाऊदपुर में ले आएगा। दाऊदपुर दाऊदपुर यरूशलेम का दूसरा नाम है, क्योंकि दाऊद वहां रहता था, इसलिए उसने उसका नाम दाऊदपुर भी रखा हुआ था। उसने अपने सारे लोगों को भेजा, सारे लोग पहुंच गए, पूरा इस्राएल जमा हो गया। दाऊद अपने साथियों के साथ किरियत यआरीम पहुंचा और वहां से जब चले तो उन्होंने एक नई बैलगाड़ी बनाई और उस नई बैलगाड़ी को उन्होंने लेकर उसके ऊपर वाचा के संदूक को रखा और उज्जा और अहियो नाम के दो व्यक्ति बैलगाड़ी को हाँकने लगे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब वो हाँक रहे थे, बढ़े जा रहे थे, पूरा इस्राएल, दाऊद राजा, सारे याजक, सब लोग मिलकर बहुत ही प्रसन्न थे, गीत गाते जा रहे थे, परमेश्वर की महिमा करते जा रहे थे। पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय के अंदर आप पाएंगे कि वो एक जगह पर पहुंचते हैं और उस स्थान का नाम कीदोन का स्थान है, एक खलिहान है। वहां जब पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने कुछ देखा। गाड़ी आगे चल रही है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अचानक से एक आवाज हुई और उसका गाड़ी का चालक, जिसका नाम उज्जा है, वो धराशायी हो गया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि बैलों ने ठोकर खाई और जैसे ही बैलों ने ठोकर खाई, उज्जा ने अपना हाथ बढ़ाकर वाचा के संदूक को पकड़ना चाहा, उसको थामना चाहा। क्या गलत था? क्या गलत था? वो तो उस वाचा के संदूक को गिरने से बचा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ठोकरों के कारण वाचा का संदूक नीचे गिर जाए, टूट जाए। कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का कोप उज्जा के ऊपर भड़का और जैसे ही उज्जा का हाथ उस बक्से से लगा, उज्जा के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हो गया और उज्जा वहीं पर मर गया। मेरे प्रियो, वजह यह थी कि सिर्फ लेवी याजक लोग ही, जो लेवी वंश के लोग थे, जो कहाती वंश के लोग थे, लेवियों में कहात एक वंश आया है और उनको ही से भी अधिकार प्राप्त था कि वाचा के संदूक को उठाकर नियम के अनुसार लेकर चले। और क्योंकि दाऊद ने अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी उतावली में, अपने नाम के लिए इस काम को किया था, धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसके इस काम के कारण उज्जा की जान चली गई। परमेश्वर नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो। एक अच्छा काम कर रहा था उज्जा, अच्छा खासा बैठा होगा अपने घर में, जब दाऊद ने उसके पास खबर भेजी होगी कि चलो हमको चलना है और वहां से लेकर हमको वाचा का संदूक लाना है। इसकी मौत इसको वहां पर मिल गई। जो काम लेवियों का था, जो काम याजकों का था, जो कहातियों का काम था,
उस काम को करने का जिम्मा दाऊद ने खुद लिया और उसने इन दोनों अहियो और उज्जा के ऊपर दे दिया और बाकी लोगों को दे दिया। और लिखा है धर्मशास्त्र के अंदर कि उन्होंने नियम से परमेश्वर के वाचा के संदूक को नहीं उठाया। काम बढ़िया था, तरीका गलत था। एंड शुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स। इसी धर्मशास्त्र के अंदर दूसरा अध्याय इसके 26वें अध्याय में चले जाइए। कल परसों से मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इसका नाम हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह का दादा है, उसका नाम उज्जियाह है। उज्जियाह बहुत अच्छा राजा है। इस राजा ने सब कुछ वो किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। और जब ये सारे राज्य में स्थिर हो गया है, परमेश्वर ने इसको दृढ़ कर दिया है। लिखा है कि परमेश्वर इसको भाग्यवान किए रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, परमेश्वर उसको शिरोमणि किए रहा। लेकिन उसी दूसरे इतिहास के 26वें पद में आप आगे पढ़ते हुए जाइए तो वहां पर लिखा है कि जब उज्जियाह दृढ़ हो गया, बलवान हो गया, प्रभावशाली हो गया, तो उसका मन फूल उठा। उसका मन फूल उठा और लिखा है कि उसने बिगड़कर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने क्या किया कि उसने धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए धूपदान लिया और मंदिर में जाकर उस धूप जलाने के काम को करने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पीछे से याजक पहुंच गए। अजर्या नाम का याजक वहां पहुंचा, उसके साथ 80 और याजक वहां पर पहुंचे। उज्जियाह कोई गलत काम नहीं कर रहा है। उज्जियाह कोई गलत काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर की वेदी के ऊपर धूप जला रहा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि अजर्या और उन 80 याजकों ने कहा, उज्जियाह राजा, तेरा ये काम नहीं है, तू यहां से बाहर निकल। लिखा है कि धूपदान को हाथ में लेकर उज्जियाह राजा झुंझला उठा। दूसरा इतिहास 26वें अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, लिखा है कि याजकों ने जब उसको ध्यान से देखा तो उसके ऊपर कोढ़ उभर। उज्जियाह राजा उसी स्थान पर परमेश्वर के मंदिर में धूप वेदी के सामने कोढ़ी हो गया। गलती क्या थी? जो काम उसका नहीं था उसको वो कर रहा था। जो काम लेवियों, जो याजकों का था, जो अजर्या और 80 याजक किया करते थे, उस दिन उसके मन में ऐसा आया कि ये काम मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं राजा हूं। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि उज्जियाह को लोगों ने वहां से बाहर निकाला क्योंकि उज्जियाह कोढ़ी हो गया था। और उसने स्वयं भी जल्दी करी क्योंकि वो जान गया था कि कोढ़ हो गया है। और धर्मशास्त्र में लिखा है उसी 26वें अध्याय के अंदर कि उज्जियाह राजा मरने तक कोढ़ी रहा। गलती जो काम उसका था वो उसने नहीं किया, जो काम उसका नहीं था वो उसने किया। पाप क्या है? हाउ विल यू डिफाइन सिन? बाइबल में ढेरों शब्दों का प्रयोग किया गया है। पाप की परिभाषा क्या है? बहुत सी परिभाषाएं लोग देते हैं। मैंने सोचा एक परिभाषा मैं भी बना लेता हूं। मेरा विश्वास है कि ये परिभाषा जब आप तक पहुंचेगी आपको याद हो जाएगी। जो परमेश्वर कहे उसे ना करना पाप है। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज बता दी। जो परमेश्वर कहे उसे ना करना पाप है, लेकिन जो परमेश्वर कहे उसे भी तो करना पाप हो सकता है। ठीक है, परमेश्वर ने एक चीज बोली कि ये मत करना, हम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये करना और हम इसको नहीं कर रहे। जो हमको करना है और हम ना करें, और जो हमको नहीं करना है जो वो हम करें, तो ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। उज्जियाह ने वो किया क्योंकि दाऊद